बच्चों तुम्हें दिखाऊं झांकी राज दरबार की, जिसमें था एक भोला राजा और रानी होशियार जी। आज हम सुनेंगे राजा रानी की कहानी। एक बहुत ही आलीशान राजमहल था जिसमें ढोलर नाम का राजा राज करता था। राजा का विवाह मारुका नाम की रानी के साथ निश्चित किया गया। दोनों बैठकर आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि गांव से एक औरत राजमहल की तरफ चली आ रही थी। वह कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि जादू टोना जानने वाली औरत थी। राजा और रानी यहाँ अपनी खुशियों में मग्न थे। वह औरत धीरे धीरे राजमहल की तरफ बढ़ रही थी। अचानक से वह राजा रानी के सामने आ पहुंची। राजा रानी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उसने खुद को बेसहारा और मजबूर बताकर पहले बहलाया फुसलाया, फिर राजा के ऊपर जादू करना शुरू कर दिया। रानी जान चुकी थी कि वह औरत राजा को कैद करके लेके जाना चाहती है। रानी ने उस औरत को पता भी नहीं लगने दिया और चेहरे पर शांत भाव रख के उसके सारे जादू को विफल कर दिया। इतने में ही वह औरत राजा रानी के ऊपर गुस्सा हो गई और फिर वहां से अचानक से गायब हो गई। राजा और रानी राज दरबार की तरफ निकल चुके थे। रानी अपने कक्ष में बैठी थी, तब तक राजा वहां पर आए। रानी ने राजा से कहा, महाराज, वो औरत आपको अपने साथ कैद करके लेके जाना चाहती थी। लेकिन ऐसा क्यों रानी? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? वो मुझे कैद करके क्यों लेके जाना चाहती थी? मुझे तो वह कोई पागल औरत लग रही थी। ऐसी कुछ बात नहीं होगी रानी साहबा। वैसे आप भ्रमण पे जाते वक्त एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आप दक्षिण पश्चिम उत्तर चाहे जिस दिशा में जाइएगा, लेकिन पूर्व में मत जाइएगा। हाँ, फिलहाल मैं भ्रमण पे ही जा रहा हूँ और यही बताने के लिए मैं यहाँ पर आया भी था। भ्रमण पर जा रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिएगा, मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। इतना कहकर राजा वहां से निकल पड़े। राजा साहब के घोड़े का नाम बहादुर था। वह बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। बहादुर ने राजा को अपने पीठ पर बैठाया और भ्रमण के लिए चल दिया। राजा ने सोचा कि पूर्व में रानी ने क्यों मना किया है, इसलिए वह पूर्व में ही अपने घोड़े के साथ निकल पड़े। आगे चलकर उन्हें एक महिला और बच्ची दिखाई दी जो कि खेतों में काम कर रहे थे। उन दोनों को संबोधित करते हुए राजा ने कहा, किसका है ये बाग बगीचा? किसकी है फुलवार? किसकी हो तुम धर्म पत्नी जो खोटक मिथियुआ के साथ? महिला ने जवाब दिया, राजा जनक के बाग बगीचा, सीता की फुलवार और मालिन छुकरिया खोटक मिथियुआ के साथ। औरत ने राजा को पहचान लिया। वह आश्चर्य होकर उसे देखने लगी और उसे याद आया कि ये तो वही राजा है जिस पे उसकी जादू सारी विफल हो गई थी। उस दिन तो रानी ने इसे बचा लिया था, लेकिन आज ये नहीं बचेगा। उस महिला ने तुरंत राजा के ऊपर जादू किया और उसे चिड़िया बना दिया। बहादुर परेशान हो गया। औरत ने बहादुर को भी गायब कर दिया और राजा से ये कहा कि मेरी कोशिश कामयाब हुई। तीनों अचानक से वहाँ से गायब हो गए। इसके बाद वह तीनों अपने घर की तरफ चलते बने। महिला ने राजा को कैद करके अपने घर की तरफ लेके चली। रानी भी परेशान हो रही थी कि राजा अभी तक लौटे नहीं। उनके मन में भी उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे।
इधर औरत राजा साहब को सब कुछ बता रही थी कि आप दिन भर इसी भेष में रहेंगे। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। जब कुछ दिन बीत चुके तो रानी ने राजा को चिट्ठी भेजने की सोची और राजमहल में एक तोते को बुलवाया। तोता आ गया और रानी ने तोते को आदेश दिया, राजा ढोलर के पास हमारा संदेशा लेके जाइए और उन्हें ढूंढिए। जो आज्ञा महारानी। आज्ञा का पालन करते हुए तोते ने वहाँ से उड़ान भरी। महिला अपने कामों में लगी हुई थी। तोता हर जगह राजा ढोलर का पता कर रहा था। यहाँ से वहाँ वह भ्रमण कर रहा था। अंत में जाके वह एक पेड़ की डाल पे बैठ गया विश्राम करने हेतु। तभी उसने एक महिला को देखा काम करते हुए और उसकी बातों से उसे राजा ढोलर का पता चला। राजा ढोलर का पता चलते ही तोते ने वहाँ से उड़ान भरी और वह तुरंत जा पहुँचा राजा ढोलर के पास। वहाँ पहुँचा तो वहाँ उसने एक चिड़िया देखी और उसने चिड़िया का परिचय पूछा। तुम कौन हो चिड़िया? इस पर चिड़िया ने उत्तर दिया, मैं कोई चिड़िया नहीं, बल्कि मैं ढोलर नाम का राजा हूँ, जो कि एक महिला द्वारा यहाँ पे कैद किया गया हूँ। उसने ही मुझे यह रूप दिया है। शाम को वो मुझे मेरा रूप प्रदान करती है। दिन भर मैं इसी रूप में रहता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे रानी साहिबा ने आपकी तलाश में भेजा है। उन्होंने आपके लिए संदेशा भेजा है कि आप जल्द से जल्द घर लौट आइए। आप अभी चलिए मेरे साथ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि जब तक मुझे मेरा रूप नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकता। आप जाइए महारानी के पास और हमारा हाल बताइए। जो आज्ञा महाराज। इतना कहकर तोता वहाँ से उड़ गया। शाम हो चुकी थी। महिला भी अपने काम से अब घर की तरफ लौट रही थी। अब अंधेरा हो गया है। अब मैं आपको आपका रूप प्रदान करती हूँ और मैं आज बहुत थक गई हूँ। मैं जा रही हूँ विश्राम करने। कोई भी चालाकी मत करिएगा। राजा ने महिला से कहा, आपने मुझे बंदी बनाकर क्यों रखा हुआ है? आपको अगर कोई भी ज़रूरत है तो आप मुझसे कहिए। स्वर्ण आभूषण जो भी चाहिए मैं आपको दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से मुक्त करिए। इतनी भी क्या जल्दी है? बताऊंगी, सब बताऊंगी, लेकिन समय आने पर। फिलहाल आप यहीं कैद रहेंगे और मैं जा रही हूँ विश्राम करने। मैं आज बहुत थक गई हूँ। इतना कहकर महिला वहाँ से निकल गई। काफ़ी रात हो गई थी और महिला अपने कमरे में विश्राम कर रही थी। राजा बैठकर सोच रहे थे निकलने के बारे में। फिर वह बाहर टहलने के लिए निकले तो वहाँ पे उन्होंने बहादुर को देखा। बहादुर ने तुरंत उन्हें अपने पीठ पर बैठाया और राजमहल की तरफ चल दिया। वे दोनों अपनी जान बचाकर निकल चुके थे, लेकिन महिला को पता नहीं चला। राजा और बहादुर दोनों राजमहल पहुँचे। राजमहल पहुँचते ही राजा रानी के पास गए। राजा और रानी दोनों ही एक साथ मिले। इसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया और राजा रानी मिलकर अपना राजपाट देखने लगे। Please subscribe, like and share.